सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जय माता दी। जब हम दिल से भगवान को याद करते हैं तब भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर वो महसूस होते हैं हमारे दिल के अंदर। तो कहते हैं ना कि भगवान ढूंढने के लिए हमें ऊपर नहीं देखना पड़ता, भगवान तो अंदर बसते हैं। बस हमें उनको याद करना है तो भगवान हमेशा हमारे साथ है। उड़ीसा इज़ नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ माता के दर्शन नहीं पर पूरी भी जाऊँ, मैं जगन्नाथ जी के भी दर्शन करूँ और यहाँ पे जितने टेम्पल्स हैं वहाँ मैं देखना चाहूँगी और मेरे फैमिली के साथ मैं आना चाहूँगी ये सारे टेम्पल्स को देखने, वहाँ पे माथा टेकने। बात यह है कि माता की चौकी में माथा टेक के सेवा होती है और ऑफ कोर्स बीट के ऊपर थोड़ा तो नाचना पड़ता है क्योंकि माता के दरबार में ऐसा ही होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यंगर जनरेशन है वो ठहराव नहीं जानती। वो कल के आस में, कल की ओढ़ में बंधे हुए हैं कि कल क्या होगा, परेशानियों में बड़े हैं, स्ट्रेस के अंदर उनका जीवन बीत जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ वो जैसे भूल ही जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब मम्मी पापा हमें कोई गोली देते थे या कहीं जू बीच भी घुमाने लेके जाते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो बात यह है कि जब हम छोटी छोटी खुशियाँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, जैसे अच्छा खाना खाना, माँ बाप के गोद में सर रख के सोना, ये जो छोटी खुशियाँ होती है वो सबसे बड़ी होती है एक्चुअली। और जब उसका एहसास हो जाए तब हम बाहर की दुनिया का स्ट्रेस भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स को कि भाई जो होना है सो होना है, लिखा हुआ है सबकी डेस्टिनी में। हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना लिखा है और फल तो ऊपर वाला देता है। तो ये जब हम सोचते हैं ना तो हमें टेंशन नहीं रहती। यहाँ पर तो हम नहीं देख पाएंगे पर डेफिनेटली अब इंडिया एक नए रास्ते पे चल रही है जहाँ सारे स्पोर्ट्स के लिए इतनी सारी संस्थाएं जुड़ गई है, इतना सारा एनकरेजमेंट मिल रहा है सारे बच्चे लोग को। तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग और मेरे दोनों बच्चे भी स्पोर्ट्स में थे। अभी हाल ही में फीफा देख रहे थे हम लोग सब एक परिवार जुड़ के साथ में। सो दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी। मैं घर जाकर डेफिनेटली न्यूज़ जब आ जाता है इसका तो हम साथ में बैठ के देखेंगे। फाइनली मैसेज क्या रहेगा उड़ीसा वासी के लिए? कि आपका शहर बहुत बहुत ही खूबसूरत है और जो खूबसूरती आपने बना के रखी है ये दुनिया भर में फैलनी चाहिए। तो जो उड़ीसा वाले हैं वो अगर हम लोगों को सिखाए कि इतना खूबसूरत शहर कैसे बनाया जाता है तो हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ये आपको किसने कहा कि फिल्म से टोटली बाहर हो गए? आपने देखा नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे। क्या है कि आजकल पिक्चरें थोड़ी डिले चल रही है, कोविड के कारण जो पहले की पिक्चरें थी वो आ रही है, फिर नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे पिक्चर आती है तो बहुत सारी फिल्में एक साथ नहीं रिलीज़ हो सकती, तो एक समय के बाद रिलीज़ होती है। पर हम आर्टिस्ट तभी जाके उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं जब रिलीज़ डेट फिक्स हो। तो काम तो हम कर रहे हैं, शूटिंग भी जारी है, लेकिन पिक्चरें जब आएगी, जब रिलीज़ की डेट फिक्स होगी तब उसकी पब्लिसिटी होगी। भुवनेश्वर जैसे मैंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और एयरपोर्ट से निकलते ही जो पूरे दीवारों पे इतनी अच्छी खूबसूरत ड्राइंग और इतनी सुंदर पेंटिंग की गई है उससे और निखरता है शहर। सो आई लव इट।